धीर सिंह है। तो इस गांव में ही एक टनल है और इस टनल के फर्स्ट गेट पे हम लोग आए हैं। कब तक लगता है सर कि ये सीढ़ी में चालू हो जाएगी? तो अभी कहना मुश्किल है कि इस साल ही हो जाएगा और ये भी कहना मुश्किल है कि इस साल नहीं हो पाएगा। हेलो जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? मस्त है ना? मैं भी ठीक ही हूँ। देख रहे हैं ना, ये हमारी सीधी का रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ से इस साइड में है, लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अब उसका कंस्ट्रक्शन हमारी इस नौड़िया से भी होकर जा रहा है। यहाँ पर ये पुल आप देखिए, हमको लगता है 11 पिलर हैं और इन 11 पिलर से वंदे भारत चलेगी। तो चलिए मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ पर वो रेलवे स्टेशन बन रहा है। फ़िलहाल अभी चलिए मैं आपको वो ट्रैक दिखाता हूँ जहाँ से वो ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है रेलवे ट्रैक के लिए। चलिए चलते हैं अपनी धन्नो लेकर। ये देखिए, यहीं पर रेलवे स्टेशन बनेगा। मेरे पीछे साइड में देख रहे हैं, ये रेलवे स्टेशन है। यार्ड बहुत पीछे तक है। फिलहाल कुछ दिखाने लायक है नहीं, बस यही कुछ बिल्डिंग्स हैं अभी जो बनी हैं। अभी निर्माणाधीन है, बहुत सारी अभी बिल्डिंगें बनेंगी तो टाइम लगेगा। तो यही रेलवे स्टेशन है जहाँ पर या कि नौड़िया हो या कि मथुरी हो। या ये देखिए दोस्तों, ये वही कंस्ट्रक्शन साइट है। मतलब अभी बहुत सारा काम होना है यहाँ पर। और आप देखिए सारी मशीनें लगे हुई हैं और इस पर एक टाइमलाइन है, इसलिए इसको जल्दी जल्दी करने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए, अब ये शायद इस साल दिसंबर तक ये बन जाए। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज सेकेंड डे है इस रेलवे ब्लॉक का। तो मैं अभी हूँ जमोड़ी में और जमोड़ी से एक नए डेस्टिनेशन पर चलते हैं उसी रेलवे ट्रैक पर और देखते हैं कि क्या क्या काम हुआ है। कौन सा गांव है वो जहाँ पर? अमरवाह। तो अभी चलिए चलते हैं इनके साथ में। तो अभी दोस्तों मैं नौगमा धीर सिंह या दर्शन सिंह, आप लोग करेक्ट करिएगा कि ये कौन सा गांव है, बट है नौगमा। देखिए, ये है आपका फर्स्ट टनल और इस टनल के फर्स्ट गेट पे हम लोग आए हैं। तो इधर से तो ये कंप्लीट है और नीचे का पूरा काम अभी, तो आपने देखा ना कि वो मशीनें लगी हुई हैं और उन मशीनों से लगातार काम चल रहा है। तो चलिए अब इस टनल के उस पार लेकर आपको चलते हैं और दिखाते हैं। और आज कोशिश करेंगे कि कोई ज़िम्मेदार पर्सन मिलता है उससे हम लोग बात करेंगे कि कब तक हो पाएगा ये और कब तक हम लोग ट्रेन में चढ़ पाएंगे और उसका मज़ा ले पाएंगे। तो चलिए इसके दूसरे अभी मैं जिस जगह पे आया हूँ ये अमरवाह है और अमरवाह का ये टनल है और इस टनल पे अभी आपको लेकर चलता हूँ। चलिए दिखाता हूँ कि कितना काम हुआ है और कितना वक्त लगेगा, ये उम्मीद ही कर सकते हैं। आइए।
बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी कि मैं आपको दिखाऊं कि हमारे यहाँ पर रेलवे का काम कैसा चल रहा है। तो फाइनली आज मैंने आपके लिए कोशिश की है। आज मौसम ठीक था, बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए मैं चला आया। तो आइए देखते हैं। ये टनल है और ये शायद सिंगल लाइन इसमें से गुजरेगी और ये अमरवाह में है। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो टनल है लगभग पूरी हो गई है। थोड़ा सा काम यहाँ पर बाकी है और इधर भी एक खुदाई होगी पीछे साइड में, उधर भी एक टनल बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि दिसंबर 2025 तक ये चालू हो पाएगा, क्योंकि बारिश मानसून थोड़ा फास्ट आ गया है। तो जहाँ बारिश होने लगेगी तो थोड़ा सा जाहिर है कि दिक्कत होगी काम करने में। गीली मिट्टियाँ, फिर कहीं से सामान आ रहा है उसके आने जाने में लेबर का, मतलब बहुत सारी चीज़ें मानसून के सत्र में थोड़ा स्टॉप हो जाता है। ये एक टनल है जो अमरवाह में है। वहाँ भी बड़ी काम हो रहा है इसका, तो चलिए चलते हैं। इसका भी निर्माण आप देख रहे हैं कितने फास्ट तरीके से हो रहा है। मतलब इसको दिसंबर में चालू करना है तो चालू करना है। लोहा ये देखिए आप, लगभग 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm इस तरह की इसमें लोहे का काम होता है। वो इसलिए कि ताकि रेलवे में किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। और इसका बेस पूरा कंक्रीट का है, देख रहे हैं। और इसके ऊपर फिर ये तैयार हो रहा है ये पुल, ये देखिए। तो अभी और दूसरी जगह पे चलते हैं और आगे में भी काम हो रहा है पहाड़ी पे, वहाँ देखते हैं। चलिए। वैसे लग रहा है जिस हिसाब से हम लोग सुनते आए थे और जिस हिसाब से यहाँ पर काम हो रहा है पूरी जगह पे, लग रहा है हम लोग सीधी वाले, नौड़िया वाले या मधुरी वाले, जो भी स्टेशन हो, मैंने मेंशन किया है कि कमेंट में बताइएगा कि अगर ये स्टेशन बनता है तो किस नाम से बनेगा, सीधी, मधुरी या नौड़िया। मेरा अपना ओपिनियन है कि ये सीधी के नाम से बनेगा, क्योंकि ये सीधी शहर को रिप्रेजेंट करेगा और सीधी शहर में आपको लाकर कंस्ट्रक्शन साइट है। यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ खड़ी रहे हैं, यहाँ पर जो भी इनके मशीन है, टूल्स हैं, वो सारा यहाँ पर बनता भी होगा शायद। और यहीं पर ये साइट इनका है। आज मौसम साफ है और आज आपको मैंने सोचा कि आपको ये विजुअल्स मैं दिखाऊं कि यहाँ पर रेलवे का काम कितना है। ये शायद ये जो आप देख रहे हैं, ये पुल का स्ट्रक्चर पहले से, मतलब ये वो होता है, इसी के ऊपर पूरा कंक्रीट का लेयर लगता है। तो ये शायद, मेरा ऐसा मानना है कि इसी पे शायद ये ढालते हैं यहाँ टनल के अंदर का पूरा वो कंक्रीट का पूरा छत। पानी, यहाँ पानी भर गया है तो नीला है। एक वर्क होने में, कंप्लीट होने में और उसके होने में, दोनों में कितना अंतर है। जब वो कंप्लीट होता रहता है तो कितनी परेशानियां होती हैं। आप समझिए, ये सिंगल लेन है, बनाया गया है हाल फिलहाल के लिए। ये गाड़ी बैक होकर गई है, मतलब आप समझिए क्या कंडीशन है। तो और जब बन जाता है तो लगता है यार क्या है। ये देखिए, अभी मैंने ऑन कैमरा पूछना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने बताया कि शायद अभी 1 से 2 साल और लगेगा। मुझे भी नहीं लग रहा कि इतना टाइम, 2, 4, 6 महीने तो और बचे। 6 महीने में मुश्किल है और नामुमकिन नहीं है। अगर जज्बा हो करने का तो गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर अभी आपको बताया ना कि ऑन कैमरा पर ये बोलने से मना कर रहे थे
हालांकि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि काम जब होता है तो लेट फास्ट तो थोड़ा होता ही है। काम करने पे आ गए हैं तो बीआरओ अगर वहाँ पर बॉर्डर पे सीमा पे रोड ऐसे कंडीशन में, रेयर कंडीशन में बना सकती है, क्रिटिकल कंडीशन में वो डेवलप कर सकती है ऐसे रोड तुरंत क्विक, तो ये क्यों नहीं हो सकता। ये तो कई सालों का प्रोजेक्ट हो गया है और मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। गेट पर मैंने बात की कि क्या मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पर साइट इंजीनियर से या जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो एक सर हैं जो मुझे लेकर जा रहे हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मिलता हूँ और क्लियर करता हूँ उनकी बातों से कि क्या हो पाएगा ये रेलवे लाइन कंप्लीट और यहाँ के स्टेशन कब तक चालू हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो अभी सर से मैं बात करता हूँ। और हमारा यहाँ पे केवल ये पोर्टल एक्सटेंशन का वर्क है। अच्छा, इसलिए आपका स्टेशन कब चालू होगा, नहीं उस बारे में चालू होगी जी, वो उसको हमें आइडिया नहीं है, वो रेलवे वाले ही बता पाएंगे। तो सिर्फ आपको ये टनल का प्रोजेक्ट आपके पास में? हाँ, टनल का प्रोटेक्शन वर्क है हमारे पास। जी जी। ये जो आपका सामने यहाँ पे टनल नंबर 3 है, इसमें 100 मीटर का कटर कवर बनना है, पोर्टल एक्सटेंड होना है, केवल वही हमारा प्रोजेक्ट। अच्छा, कुछ बेसिक सी बातें हैं, मैं वैसे कुछ क्रिटिकल चीज़ें नहीं पूछ रहा हूँ। कब तक लगता है सर कि ये सीधी में चालू हो जाएगी? नहीं, वो चीज़ तो अपन नहीं बता क्योंकि पाएंगे। जो हम लोगों में खुशी की लहर दौड़ी थी कि दिसंबर में यहाँ पर सीधी में ट्रेन आ जाएगी, तो क्या लगता है? नहीं, इसके बारे में आइडिया नहीं है कब तक आ पाएगी। ऐसा कुछ नहीं है और मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि हमें केवल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको करने के लिए हम टाइम से अपना करना चाह रहे हैं और करेंगे। काम तो लगातार चल रहा है और काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। मुझे ये लग रहा है कि यार जल्दी से जल्दी हो जाए। हाँ, तो अगर उन्होंने रेलवे वाले ने बोला है तो उनका जो भी टारगेट होगा, शेड्यूल होगा, इसके बारे में आपने को आइडिया नहीं है। पर मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है सर, चाहे तो हो भी सकता है। अब क्या होता है ना कि जैसे पार्ट वाइज कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जी, सबका अलग अलग टारगेट है, हाँ, तो वो अपना अलग अलग बता पाएंगे। हमारा जो पार्ट है उतना का हमारा टारगेट है, उतना हम कर पाएंगे। जी। क्या कौन सी कंपनी है आपकी? SSNR प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। बारगेन सर हैं आप और आप यहाँ पर वर्किंग पोजीशन में है और इन्हीं के साथ देख रेख में, आपकी देख रेख में ये सारा वर्क हो रहा है सर यहाँ पर टनल का? हाँ, टनल के पास ये जो पोर्टल एक्सटेंशन का काम चल रहा है वो केवल हमारे लिए। तो आपने ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी बात बोली कि इस पूरे लाइन में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, क्यों सर? अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इतने दिन में ये पूरा हो जाएगा? काम 24 आवर में, जैसा मैं नौड़िया से हूँ तो मैं अपने नौड़िया में देखता हूँ कि लगभग 24 घंटे काम चल ही रहा है। हो सकता है कि दिसंबर तक हो जाए और ना भी हो तो इतना तो है कि अगर काम चल रहा है तो चालू हो जाएगा। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। तो दोस्तों, आपने देखा इस साल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो अभी कहना मुश्किल है कि इस साल ही हो जाएगा और ये भी कहना मुश्किल है कि इस साल नहीं हो पाएगा, लेकिन काम जारी है और काम जारी है तो ये उम्मीद है कि जल्दी ही हो जाएगा और हम लोगों को, हम सीधी वासियों को ट्रेन की सौगात मिल जाएगी। हालांकि कहा जा रहा है कि बगवार तक तो वो स्टेशन चालू हो गया है, रेल चालू हो गई है और नैकिन में भी लगभग कंप्लीट है। आप करेक्ट करिएगा मैं जहाँ पर गलत बोल रहा हूँगा, क्योंकि मैं अभी उस जगह पे नहीं गया हूँ, लेकिन नैकिन का तो हाल ये है कि लगभग कंप्लीट है और नैकिन के बाद ये जो सीधी तक का है ये जल्दी ही शुरू होगा। और आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि मैंने कहाँ पर मिस्टेक की है और क्या अपडेशन है नया रेलवे में, सीधी की रेलवे लाइन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।